नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक साधक ने पूछा है, गुरुदेव मेरा अपना अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे वो मुझे नहीं पता, मगर जो सत्य है वो मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये कभी आपने सोचा ही ना हो और कभी आपने समझा ही ना हो, और शायद आपके दिमाग के ऊपर से भी निकल सकता है। जो सत्य मैं आप बता रहा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक पेड़ लगा हुआ है। उस पत्ते को लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, और वो पत्ता शांत होकर देखता है तो पत्ते को पता लगता है कि मैं एक डंडी से जुड़ा हुआ, मेरा अस्तित्व ये डंडी है। थोड़ा और गहरे उतरता है तो उसे पता लगता है मेरा अस्तित्व ये शाखा नहीं, एक बड़ी शाखा है, एक बड़ी डंडी। फिर थोड़ा और शांत होता है तो उसे पता लगता है नहीं, मेरा अस्तित्व और है। फिर वो थोड़ा और गहरे उतरता है तो उसे पता लगता है मैं तो पूरा वृक्ष हूं, मैं एक पत्ता नहीं हूं, मैं तो पूरा वृक्ष हूं, और हजारों पत्ते जो है वो मेरा ही रूप है। जहां हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सभी में व्याप्त हूं। मगर जब वो थोड़ा और गहरे उतरता है तब वो जानता है कि जड़ें हैं, जड़ों में भी मैं हूं। ध्यान रखना, मैं तुम्हें सभी शास्त्रों से, सभी धर्मों से, सभी धर्म ग्रंथों से बहुत आगे ले जा रहा हूं। ये उत्तर आज तक इस पृथ्वी पर किसी गुरु ने नहीं दिया जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इसीलिए कहा था कि शायद तुम समझ पाओ। फिर जब वो जड़ों में उतरता है तो उसे लगता है कि वाह, मैं तो धरती भी हूं, और अंतिम पत्ते से आकाश देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आकाश भी हूं। धरती में जब गहरे जाता है तो वो देखता है कि मैं धरती के अलावा आसपास ब्रह्मांड में भी हूं। वो एक पेड़ का पत्ता, वो एक पेड़ का पत्ता जो पैदा होता है और सूख कर गिर के मर जाता है, जिसे वो जीवन समझता था, आज पहली बार उसे बोध होता है कि मैं एक पत्ता नहीं हूं, मैं ऐसे लाखों पेड़ों को पैदा करने वाला हूं। मैं पत्ता नहीं हूं, मैं लाखों पेड़ों को पैदा करने वाला हूं। और जब वो धरती से ब्रह्मांड की तरफ जाता है तब उसे पता लगता है कि मैं धरती नहीं हूं। धरती मैं नहीं हूं, ऐसी लाखों धरतियां मेरे अंदर घूम रही हैं। एक ब्रह्मांड में 50 लाख से ज्यादा गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में करोड़ों पृथ्वियां हैं। ये एक ब्रह्मांड की बात है। तब उसे पता लगता है मैं तो अनंत पृथ्वियां पैदा कर रहा हूं, अनंत पृथ्वियां मिटवा रहा हूं। मैं एक पत्ता नहीं हूं। एक पत्ते का क्या अस्तित्व होता है? मैं एक पत्ता नहीं हूं। उसे पता लगता है कि मैं ब्रह्मांड हूं, और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, पत्ते, पृथ्वी, इंसान, जानवर, ये सब मेरे शरीर में है। आई एम यूनिवर्स। ये सब कुछ मेरे शरीर में है। मैं एक विराट शरीर हूं। और जब वो और गहरे उतरता तो अनंत ब्रह्मांडों को देखता है, तब उसे पता लगता है ये अनंत ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मैं कोई ब्रह्मांड नहीं हूं, मैं ब्रह्मांडों को भी पैदा करने वाला हूं। इस एग्जाम्पल को समझे। अब दूसरे एग्जाम्पल को समझाता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट समझाऊंगा तो मेरे को 101% पता है आपके सर के ऊपर से जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब भी बहुत सारे साधकों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी। अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपकी फिजिकल बॉडी को ले लेता हूं। आपकी फिजिकल बॉडी है। आपको जब जुकाम होता है, अगर थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज है, आपको जब जुकाम होता है, जो आपकी नाक बहती है, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु मरे होते हैं, क्योंकि आपको ठंड लग गई, कुछ ऐसा लगा, इन्फेक्शन अंदर हुआ। अब आपके अंदर के और जीवाणु जो है वो फाइट कर रहे हैं उस चीजों से। तो जो नेगेटिव, हम नेगेटिव और पॉजिटिव मान के चलते हैं, और जो नेगेटिव जीवाणु है वो मर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी मर रहे हैं। अंततः सब नेगेटिव मर गए, मगर कुछ पॉजिटिव भी जीवाणु मरे। अब वो आपकी नाक से बह के बाहर निकल रहे हैं। जब आप थूकते हैं तो आपकी लार में बहुत कुछ होता है, वो बाहर निकल गया। जब आप फिजिकल रिलेशन करते हैं तो आपके अंदर से बहुत कुछ बाहर निकल रहा है। जब आप खाना खाते हैं तो बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब आप
मल त्यागते हैं, उसमें भी बहुत कुछ निकल रहा है। आपके शरीर में इतने जीवाणु हैं, इतने जीवाणु हैं कि वो प्रतिपल पैदा होते हैं और प्रतिपल मर जाते हैं। उनका जीवन एक पल का होता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे गुरुदेव? एक चींटी भी 24 घंटे जीती है और 24 घंटे में बच्चे पैदा करती है, बच्चे बड़े करती है और मर जाती है। एक मच्छर भी यही काम करता है, एक खरगोश भी यही काम करता है, एक कछुआ भी यही काम करता है। बहुत पूरी पृथ्वी पे सभी ये काम कर रहे हैं। मगर 70 साल 80 साल आप जीते हैं। एक चींटी से पूछेंगे 70-80 साल, वो कहेगी पता नहीं भाई क्या कह रहे हो आप। उस चींटी के लिए, उस मच्छर के लिए 24 घंटे जो है 70-80 साल के बराबर है। आपके अंदर जो जीवाणु जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो दिमाग के तंतु हैं, जब आपकी सांस रुकती है तो सबसे पहले दिमाग डैमेज हो जाता है। आपके दिमाग में जो तंतु हैं वो जीते और मरते हैं, जीते और मरते हैं, प्रतिपल नए बने जा रहे हैं और पुराने मरे जा रहे हैं। अब ये सब जो आपके अंदर है ये भी अपने जीवन को जीते हैं और इनको कभी बोध नहीं होता कि हम किसी बड़े शरीर में हैं। आपके अंदर जो जीवाणु है उसका भी अपना परिवार होता है। यदि उसका परिवार नहीं होता तो बाहर से जो नेगेटिव चीजें आती हैं वो उनसे फाइट कैसे करते। जब कोविड आया तो आपकी बॉडी ने स्ट्रगल करा, उस स्ट्रगल करने में कोविड मरा तो आप बचे, और अगर स्ट्रगल नहीं करा तो आप मरे। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा है ना जो लड़ता है। वो कौन है जो लड़ता है? वो क्यों लड़ता है? उसको अपनी जान प्यारी है। ध्यान से समझो, उसको अपनी जान प्यारी है, उसको अपना परिवार प्यारा है। जैसे तुम्हारे ऊपर कोई हमला बोल दे, तुम लड़ते हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई हमला बोल देगा तुम लड़ोगे। ऐसे ही तुम्हारे अंदर बहुत सारे सेल हैं जो लड़ते हैं और मरते हैं। उन सेल, वो सेल क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उन सेल का अपना जीवन है, मगर उन्हें कभी बोध नहीं होता कि हम एक बहुत बड़े शरीर के हिस्से हैं। उन्हें कभी बोध नहीं होता। जैसे पीपल के पत्ते को कभी भी बोध नहीं था कि मैं तो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हूं। ऐसे ही जब तुमने पूछा कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़े विराट शरीर में एक सेल का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक ऐसा सेल जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। और जब ये कनेक्ट होते हैं तो शरीर बनता है। आपने दूध देखा है ना, दूध देखा होगा सभी ने, मिल्क। जब हम उसे दही में कन्वर्ट करते, कर्ड में कन्वर्ट करते, तो कर्ड में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। आप एक विराट शरीर के अंदर सेल हैं, छोटे से, और एक ऐसा सेल जिसको अपना बोध ही नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आई है ना? पहले ही मैंने बोला था कि जो आपका उत्तर है, अब ये मैं उत्तर दे दूं कि आपका अस्तित्व जो है, आप परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये वो बेकार है। इतने छोटे लेवल पे आप है नहीं। आप जो है बहुत, और जो मैं बहुत बड़ा शरीर कह रहा हूं, इसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। अगर आपको अपने ब्रेन की फिल्म मिल जाती है, ब्रेन के क्या कहते हैं, एक्सरे स्क्रीन, एक्सरे जो होते हैं, आपको अपने ब्रेन के वो चीजें मिल जाती हैं। और ब्रेन में जब आप देखते हैं एक कोशिका से जुड़ी हुई है, एक सेल ऐसे गति कर रहा है, एक सेल ऐसे गति कर रहा है, और जब आप उसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे ब्रह्मांड में भी ऐसी एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कनेक्ट हो रखी है। जो आपका ब्रेन है ना, ये पूरे अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। ये अनंत ब्रह्मांडों में, उसको अगर हम पिक्चर में देखें और आपके ब्रेन की पिक्चर को हम लार्ज करके देखें, ये दोनों एक पिक्चर हैं, अलग अलग कहीं भी नहीं है। एक्चुअली मैं जो कह रहा हूं, अगर कोई साइंटिस्ट होगा जो मेरी वीडियो को देख रहा होगा, वो समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। या जो बच्चे साइंस को पढ़ रहे होंगे
जो खोज कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। यदि कोई इस ब्रह्मांड में बच्चा साइंस पढ़ रहा है ना, साइंस अलग अलग होती है। जो अगर बच्चा इस ब्रह्मांड की साइंस को पढ़ रहा है, इस साइंस को क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ पा रहा क्या बोलते हैं इसको, इसका कुछ अलग से नाम है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में कमेंट्स कर देना, है ना, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। जो बच्चा ब्रह्मांड की साइंस को पढ़ रहा होगा या जो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे होंगे, यदि आप मेरी वीडियो उन तक पहुंचाएंगे तब वो आपको बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर वो लोग खोज कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर वो खोज कर, अभी वो कहीं पहुंचे नहीं। तो आपका अस्तित्व क्या है, इस बात की तो आप कभी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। आपका अस्तित्व क्या है, पॉसिबल ही नहीं आप कल्पना करिए। आप एक हस्बैंड हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक बच्चे हैं, आप माँ बाप हैं, आप दादा दादी हैं, आप नाना नानी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या है वो आप, अब मैं आपको और कैसे बताऊं, आप क्या है वो आप जान ही नहीं पा रहे हैं। आप जान ही नहीं पा रहे आप क्या है। आप यूं ही समझ सकते हैं कि बहुत बड़े शरीर में आप छोटे से एक छोटे से सेल है बस, और वो छोटा सा सेल बेचारा इसी चक्कर में फंसा हुआ है, पत्नी कहीं भाग ना जाए, मेरा पति का मुझे ज्वेलरी दिलाएगा, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, सास मेरी कंट्रोल में नहीं है, कैसे मैं मोक्ष पालूं, कैसे मैं ये कर लूं, कैसे वो मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए, कैसे मैं ऐसा करूं। वो सेल बेचारा इसी में उलझा हुआ है अभी तो। ठीक है, आपका अस्तित्व ये है। हाँ, ये मैं बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरी अनुभूति है जो मैं बता रहा हूं। आपको यहां तक पहुंचना है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।